हिमालय से निकली एक नदी और देखते ही देखते बन गई तबाही की ऐसी धारा जिसने नेपाल के रसुआ में घर, सड़कें, पुल और बिजली परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। भोटे कोशी नदी में अचानक से आया जल प्रलय सिर्फ एक बाढ़ नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच आया विनाश का सैलाब है। तिब्बत सीमा की तरफ से अचानक आए मलबे और पानी ने हालात को इतना भयावह बना दिया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसके ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें नेपाल के उस इलाके की हैं जहां कुछ मिनटों में पानी ने जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। भोटे कोशी नदी अचानक विकराल हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो सामने आया उसे अपने साथ बहा ले गया। सड़कें गायब, पुल बह गए, मकान और गाड़ियां मलबे में दब गईं और नदी किनारे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। रसुआ जिले के टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाके इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भोटे कोशी नदी नेपाल में आने से पहले तिब्बत के इलाके से होकर गुजरती है। बाढ़ की रफ्तार और ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नदी के किनारे मौजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरी ऊर्जा सुविधाएं भी इसकी चपेट में आ गईं। कई जगहों पर तो पूरा प्रोजेक्ट साइट मलबे और पानी में घिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक रसुआ और नुआकोट जिलों में 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रभावित होने की बात सामने आई है। इनमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। लॉन्गटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। 20 मेगावाट की इस निर्माणाधीन परियोजना का पावर हाउस बाढ़ में पूरी तरह बह गया है। यहाँ 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर इतनी अचानक बाढ़ आई कैसे? शुरुआती जानकारी में बारिश को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, लेकिन एजेंसियों की ओर से बर्फ और चट्टान के हिमस्खलन की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाके में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा पहुंचा, जिसने नीचे की तरफ फ्लैश फ्लड का रूप ले लिया और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। शुरुआती आकलन के मुताबिक नेपाल की तरफ से आया एक बर्फीला हिमस्खलन लेंदे नदी में गिरा और उसने नदी का रास्ता रोक दिया। इसके बाद पानी जमा होता गया और अचानक नीचे की तरफ बह निकला। इस नदी का पानी आगे चलकर भोटे कोशी नदी के सिस्टम में गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई। और यही इस आपदा की सबसे खतरनाक बात है। ये सामान्य नदी की बाढ़ नहीं थी, ये था अचानक आया फ्लैश फ्लड, जिसने नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तबाही के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल की सेना और सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं, लेकिन टूटी सड़कें, बह चुके पुल और जगह जगह जमा मलबा रेस्क्यू टीमों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई इलाकों तक जमीन के रास्ते पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इस आपदा का असर सिर्फ स्थानीय आबादी तक सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में यात्री और पर्यटक भी इस इलाके में फंसे बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 384 लोग लापता बताए गए हैं, जिनमें से 291 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के लोग शामिल हैं। भारत के लिए भी ये खबर बेहद अहम है। लापता यात्रियों की सूची में भारतीय नागरिकों के होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में भारतीय परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है। हिमालय में अचानक आने वाली ऐसी आपदाएं नई नहीं हैं। भोटे कोशी और इसके आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील है, जहां ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, तेज ढलान और नदी के बेहद करीब बसी आबादी, इन सभी वजहों से यहां अचानक आने वाली बाढ़ बेहद घातक साबित हो सकती है।
इस बार भी शुरुआती जांच में बर्फ और चट्टान के बड़े पैमाने पर खिसकने की आशंका सामने आई है। हालांकि आपदा की सटीक वजह और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल में आई बाढ़ की आफत के बाद यूपी के महाराजगंज में भी अलर्ट घोषित किया गया है, जहां गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों के प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। एसडीआरएफ और पुलिस ने सायरन बजाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। दोबारा बताया जा रहा है, पानी जो है छोड़ा गया है ज़्यादा, कभी भी रात में बाढ़ आ सकती है। अपने घरों से जो भी सुरक्षित सामान है, जो भी जरूरी आवश्यक हो, अन्यथा बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी आवश्यक सामान हो उसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख लें। और बाढ़ आने की ज़्यादा ही संभावना कि नेपाल से काफ़ी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। इस समय बाढ़ आने पर कोई भी आदमी किसी से जो है मतलब रंजिश नहीं रखेगा। जिसकी पक्की मकान है, जब अचानक बाढ़ बढ़ेगी, पक्की मकान पर जो है बाल बच्चों के साथ चढ़ने दीजिएगा। अचानक भाई, लेकिन रात को थोड़ा आप लोग जगती भी रहिएगा। पिछली बार यही हुआ था, आप लोग सो गए थे और रात में पानी बढ़ गया था। बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? बड़ा था। बाकी जिनका मकान छत का है उस पर सीढ़ी लगा दीजिएगा। जो भी पहले जब जान बची तो लाखों पाई। वहीं कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी नारायणी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वाल्मीकि बैराज से 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी नदी किनारे संवेदनशील गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से हालात का जायजा ले रहे हैं। आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज हुआ है और पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे में 15 घंटों के बाद में कुछ पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पे त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हुई है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। जो वाल्मीकि बैराज है वर्तमान में वहाँ पे स्थिति जो है कंट्रोल में है और आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पे अभी है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी 5,62,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैं सभी गाँववासी जनपदवासियों को ये कहना चाहूँगा कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए हम लोग हमारा दायित्व है। उसी क्रम में हमारी टीम आज हम लोगों ने हर जगह मोबिलाइज की है। पिछले साल भी भोटे-कोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा था। एक तरफ पहाड़ों से आया सैलाब, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और बीच में हजारों लोगों की उम्मीद। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को बहाल करने की कोशिश भी हो रही है और नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। पीएम बालेन ने सशस्त्र पुलिस बल, नेपाली सेना और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। भोटे-कोशी का यह सैलाब सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है। ये हिमालय में बढ़ते आपदा जोखिम की एक और भयावह तस्वीर है, जहां पहाड़ों के ऊपर होने वाला एक हादसा कुछ मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर नीचे बसे इलाकों के लिए खतरा बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है जिंदगियों को बचाना, लापता लोगों को तलाशना, फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालना और नदी के आसपास बसे लोगों को अगले खतरे से बचाना। लेकिन सबके मन में यही सवाल कि हिमालय से आया ये सैलाब आखिर कितनी तबाही छोड़ जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।